गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पुण्य है या पाप, क्या कहता है हिंदू धर्म। बचपन में एक दिन श्री कृष्ण तब जमुना किनारे पर एक पाई पेड़ के नीचे एक दिन बांसुरी बजा रहे थे। ठीक उसी समय पर उसके पास एक हिरन दौड़ाता हुआ हिरन आया था और उसके पीछे जाकर वो चुप गए थे। तब हिरन बहुत डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने हिरन के माथा पर हाथ हिलाया और तब हिरन को पूछा, क्या बात है हिरन, तुम बड़ा घबरा गए हो। तभी वहाँ पर एक शिकारी आ गया। तब शिकारी बोला कि ये मेरा शिकार है, तुम मुझे दे दो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उनका हक होता है, ना कि किसी और का हक होता है। ये बात सुनकर शिकारी को बड़ा ही क्रोध आ गया। उस शिकारी गरज हुए कहा कि भगवान कृष्ण को ये मेरा शिकार है जिसे मैं पका कर खाऊंगा। ये बात छोड़ो, तुम मुझे तुम्हारा ज्ञान मत दो। इसी प्रकार ये बात भगवान श्री कृष्ण दोबारा बोले कि किसी भी प्राणी को मारना या जीव को मारना ये बड़ा ही पाप है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो। मांसाहार ये पाप है या पुण्य, ये बात तो तुम नहीं जानते थे। तब वो शिकारी बोला कि मैं आपकी तरह बहुत ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं क्या जानूँ कि मांसाहार पाप या पुण्य है। ये बात नहीं जानता हूँ। बस इतना जानता हूँ कि मैं यदि ये शिकार नहीं कर पाया तो मुझे ये खाना नहीं मिल पाएगा। मैं इस हिरण को इस जीव से मुक्त कर में तो पुण्य ही तो कमा रहा हूँ। फिर आप क्यों मुझे इस पुण्य को कमाने से मुझे तुम रोक रहा हो। जहाँ तक मैंने सुना है कि जीवहत्या तो शास्त्रों की उसका उल्लेख किया गया। तब राज भी शिकार करते थे, तब वह ये पाप नहीं कहलाता था। और इस पाप का मैं ही क्यों अब भागी बनूं बताया तुम। तब शिकारी श्री कृष्ण को पूछा, अब आप ही बताए कि मांसाहार पाप है या पुण्य, इसके बारे में बताइए। तब भी शिकारी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण को लगा कि ये शिकारी मांसाहार खाकर अपने बूढ़ी नष्ट कर बैठा है। इसके अंदर सोचने और नहीं बल्कि ये बात को पूरा ही समझना ही नहीं है। इसलिए इस शिकारी को ये बात बहुत अच्छी तरह समझाई। तब भगवान श्री कृष्ण को एक कथा सुनते ही कि एक बार मगध में अकाल के वजह से खेतों में अन्न का उत्पादन कम हो गया। तब वहाँ के राजा को बहुत चिंता करने लगे और मन में सोचते ही कि इस समस्या का निदान जोगी रीते हुआ तो ये कठोर के बेहर हुए अनाज भी कम हो जाएगा और इसके बाद संकट बढ़ जाएगा। इस समस्या का हल करने के लिए राजा ने मंत्री एवं सभी राजदरबारी और मंत्री परिषद की राजदरबार में सभी को बुलाया और ये बात सभी को पूछा, इस राज्य की इस भूखमरी की समस्या का इलाज करने के लिए हम क्या करें। ये बात सुनकर सभी मंत्रीगण समेत
मंत्रीगण सोचने रहे, यदि हम चावल गेहूं को उगाने के लिए बहुत ही श्रम करना पड़ता है और उसमें भी समय काफ़ी ज़्यादा लगता है, इसमें राजा कोई भी सस्ता नहीं हो सकता। तभी शिकार करने वाला एक मंत्री ने खड़े होकर कहा कि करने वाला महाराज के कहा कि सबसे आसान तरीका मांसाहारी है, ये धन की खर्चा नहीं करता है होगा और आपकी समय भी बर्बाद नहीं होगा। इस बात को लेकर सबका समर्थन मिलता है। तब राजा वहाँ पर शांत होकर सबकी ओर देखता है और उसके बाद मंत्री को कहा कि मैं ये बात नहीं मानता हूँ कि मांस के सबसे सस्ता पदार्थ है, ये भी नहीं मानता हूँ। फिर भी मैं इस विषय पर आपका कल से बात देता हूँ। प्रधानमंत्री जब उस मांसाहार घर जाकर पहुँचे और उसके कहा कि संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत खराब हो गई। तब वैद्य ने कहा कि तब कुछ शक्तिशाली प्राणी का मांस यदि मिल जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तब उसने कहा कि आप मेरे पास आप सब कुछ मांग सकते हो। तब शिकारी ने कहा कि मैं तुम्हारा हृदय निकालकर मैं राजा को दे देता हूँ। तब वो उदास हो गया। तब वो राजा की उस मांस खिलाया और तभी राजा ठीक हो गए। इस कारण सब खुश हो गया, जिस कारण वो शिकारी को अंदर ही बड़ा प्रभाव लगा और कहने लगा, मैं आज ही मांस खाना मैं छोड़ दूंगा। तो मित्रों, आप इस कथा को जानने के बाद आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा आहार ग्रहण करना चाहिए और नहीं।